हेलो फ्रेंड्स। तो क्या सेकेंड अप्रैल को मार्केट क्रैश होने वाला है? हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं। अभी बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है कि सेकेंड अप्रैल में मार्केट में ज़बरदस्त क्रैश आने वाला है। आइए चलिए डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो इसका जो मेन जो रीज़न है वो है कि यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना स्टार्ट करेगा सेकेंड अप्रैल से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया, चाइना, हांगकांग, बहुत सारे देश के ऊपर उन लोगों ने टैरिफ लगाया है सामान के ऊपर। पर अभी वो बोला है कि फ्लैट एक टैरिफ लगाएगा जो है बोलेगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ। तो अगर मान लो कि इंडिया ने कार के ऊपर यूएस से जो कार आ रहा है उसके ऊपर इंडिया ने टैरिफ लगाया है 10%। तो अगर इंडिया से कोई कार जाता है यूएस में तो उसमें भी ऑटोमेटिकली यूएस ने 10% टैरिफ लगाएगा, क्योंकि इंडिया ने किया है 10%, तो वो भी 10% लगाएगा। तो इसका जो मेन जो मुद्दा है ये है कि यूएस गवर्नमेंट चाहता है कि यूएस का जो सिटीज़न है उस उनमें से कोई टैक्स ना पे करना है। तो ये जो हम लोग जो टैरिफ दे रहे हैं उसके लिए, मतलब इंडिया और जो देश टैरिफ दे रहे हैं, उस जो टैरिफ के बदले जो गवर्नमेंट का जो इनकम होगा वही इनकम सोर्स होगा जो टैक्स से कलेक्शन होता है गवर्नमेंट को, उसको ना लेने के लिए जो वजह है वो एक कारण हो सकता है। ये यूएस गवर्नमेंट का जो थिंकिंग है। तो इसके लिए मार्केट क्रैश होने का चांस ये है, क्योंकि अगर उन लोगों ने टैरिफ लगाया, हम लोगों ने टैरिफ लगाया, ये टैरिफ वर्ड में तो एक प्रॉब्लम आ सकता है। पर इस एक बात यह है कि अगर इंडियन मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है सेकेंड अप्रैल में या फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म में कुछ डाउनफॉल आ रहा है, तो एफआईआई लास्ट 3-4 दिन 5 दिन से बाइंग कर रहा है। पिछले 5 महीने से वो सेल कर रहे थे। अचानक से जब सेकेंड अप्रैल जो अनाउंसमेंट का डेट आ चुका है उसके टाइम एफआईआई ने बाई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये शायद कोई ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि वो शायद ये कुछ यूएस गवर्नमेंट का कुछ अनाउंसमेंट आएगा कि वो टैरिफ उतना नहीं लगाएंगे, कुछ ना कुछ कर सकता है। और क्योंकि इसीलिए ही एफआई ने की सेलिंग स्टॉप करके बाइंग में कन्वर्ट कर लिया है, ये एक हो सकता है मेरे हिसाब से। और दूसरा जो मेरा मानना था पहले भी, मैं वही फिर से बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिविटी मार्केट में आ सकता है। आज भी मार्केट ऊपर में ओपन हुआ था, गैप अप होने के बाद गैप अप सस्टेन किया था, बहुत ऊपर गया था, उसके बाद फिर से फ्लैट क्लोज हुआ। मतलब आज कुछ ऑलमोस्ट निफ्टी सेंसेक्स में कुछ गेन नहीं हुआ है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो ऑलरेडी पी वैल्यू हाई था, जगह वैल्यूएशन हाई था, तो उसमें नेगेटिविटी है। पर लार्ज कैप ऑलमोस्ट सही वैल्यूएशन पे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स में पॉजिटिविटी नहीं था, मतलब फ्लैट क्लोज हुआ है। पर मिड कैप में 1% नेगेटिविटी है। और इंडिया विक्स जो है वो अभी 13.64 के तकरीबन आ चुका है। तो इंडिया विक्स जो वोलाटाइल इंडेक्स है ये ऑलमोस्ट जब 10-11 तकरीबन आता है तो मार्केट में एक ज़बरदस्त मूव आता है। हम लोगों ने कोविड के टाइम में देखा था। और पिछले जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था उसके पहले हम लोग देखे थे जो कि 11-12 जब होता है विक्स, तब मार्केट में पॉजिटिविटी आता है। तो अभी ये 13.64 है। तो विक्स ऑलवेज सही नहीं होता है, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर फिक्स 11 या 11.5 ऐसा कुछ होता है तो मार्केट पे ऊपर आने का चांस है। जैसे कि पी रेशियो हम लोग जानते हैं कि निफ्टी का पी रेशियो अगर 20 होता है तो अच्छा रहता है। अभी निफ्टी का पी रेशियो ऑलमोस्ट 21-22 ऐसा कुछ है। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट में जो बॉटम होने वाला है निफ्टी का, ये मे बी हो चुका है। और मे बी फिर से 22,800 22,000 आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। पर लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में हाँ, इसमें गिरावट आने का चांस अभी भी है। तो मेरे तो कुछ मेरा जो म्यूचुअल फंड था उसको रिडीम किया था टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए। तो मेरा जो 1.6 लाख जो मेरा रिडीम्ड अमाउंट था, तो उसको मैं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो जब मैं जिस लेवल पे मैंने मार्केट में सेल किया था, तब निफ्टी और बैंक निफ्टी जो जो लेवल था, जो करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स जितना वैल्यूएशन में था, अगर उसके कम वैल्यूएशन में अगर कुछ मुझे मिले तो मैं ज़रूर उसमें ऐड करूँगा। तो ये तो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो ये है मेरा पोर्टफोलियो, ये कल का ही दिखा रहा है, अभी 1.05% दिखा रहा है। तो मैं आप देख सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट 1.6 लाख इस यहाँ से विड्रॉ कर चुका हूँ, जो मैं मे बी अप्रैल 2 के लिए कुछ बचा के रखा है। अगर मार्केट अप हुआ तो मैं इन्वेस्ट अभी तो नहीं करूँगा।
तो उसको कुछ SIP मोड में इन्वेस्ट कर दूँगा। अगर मार्केट में नेगेटिव आता है तो मैं वहाँ पर लमसम 1.6 लाख एक वन टाइम ऐड कर लूँगा, क्योंकि 1% 2% या फिर 5% मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म विजन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा विजन 15 या 20 ईयर के लिए है, तो 15-20 ईयर के लिए ये 1 to 5% उतना मैटर नहीं करेगा अभी के जो मार्केट सिनेरियो है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।